बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और इसको किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के डिफिनीशन को लिखते हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है। मैट्रिक्स कहते हैं द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, the rectangular arrangement of numbers inside a square ब्रैकेट। यानी कि जब हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं तो इससे हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। अच्छा, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। ए से लेकर जेड तक जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनके ज़रिए हम मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। ये हमारे पास ए लेटर आ गया जो कि कैपिटल है। याद रखना है हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4 ये इसके एलिमेंट हो गए। जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर लिखे होते हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हॉरिजेंटली लिखे हो तो इसको रोज कहा जाता है। यानी कि ये नंबर आपके पास मैट्रिक्स के रोज बनाते हैं। और जो नंबर्स वर्टिकली लिखे हो तो वो आपके पास मैट्रिक्स का कॉलम बनाते हैं। तो रोज को हम एम से डिनोट करते हैं जबकि कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती है, रोज़ एंड कॉलम्स। तो रोज़ को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितने रोज़ और कितनी कॉलम्स है वो उसका आर्डर बनाती है। हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ एम एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एन, ये दोनों मिलकर आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बनाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो है 5 4 3 एंड 2। अब मैंने इसका आर्डर मालूम करना है कि इसका आर्डर किस चीज़ के बराबर होगा। तो इसका आर्डर बराबर होगा, जो आर्डर ऑफ ए है वो बराबर आएगा किस चीज़ के, आर्डर ऑफ ए। तो आर्डर बराबर होता है m बाय एन। m बाय एन का क्या मतलब है, इसको किस तरह पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे m बाय एन। m बाय एन पढ़ेंगे इसको, m क्रॉस n नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे m बाय एन। तो m बाय एन से क्या मुराद है कि इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, इस तरह एक ये कॉलम है, ठीक है, और एक ये कॉलम है। तो दो कॉलम है इसमें और दो रोज है, यानी m की वैल्यू भी 2 के बराबर है और n की वैल्यू भी 2 के बराबर है। तो आर्डर ऑफ ए आपके पास बराबर होगा 2/2। यानी ये जो मैट्रिक्स है आपके पास इसका आर्डर 2/2 के बराबर आ रहा है। एक बात आपने याद रखनी है कि आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तीनों एक ही चीज़ है। यानी अगर आपसे आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मांगा गया हो या फिर आपसे जो डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स मांगा गया हो या फिर आपसे साइज ऑफ अ मैट्रिक्स मांगा गया हो, तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसका आर्डर मालूम करना है। कि आर्डर मालूम करने का क्या तरीका है, आर्डर मालूम करने का तरीका ये है कि आपने मैट्रिक्स में से रोज़ को देखना है, कॉलम्स को देखना है और फिर उनकी तादाद को लिखना है। तो इससे आपके पास साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स या आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर
हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने इसका आर्डर मालूम करना है, तो इसका आर्डर बराबर होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ये बराबर होगा m बाय n। तो अब मैंने m निकालना है इसमें से और m निकालना है। तो m किस चीज़ के बराबर है? अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर m बराबर है, ये मेरे पास हो गया पहला रो, ये दूसरा रो और इसी तरह ये तीसरा रो। तो m बराबर है 3 के। n किस चीज़ के बराबर है? n कहते हैं कॉलम को, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो 3 हमारे पास रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका आर्डर बराबर है 3/3 के। इसी तरह एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है Z और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2। ये एक मैट्रिक्स है और मैंने इसका आर्डर मालूम करना है, यानी आर्डर ऑफ Z किस चीज़ के बराबर होगा? आर्डर ऑफ Z ये बराबर होगा m बाय n के। अब m किस चीज़ के बराबर है? m बराबर है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 रोज़ है। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कॉलम है इसमें, तो इसका मतलब है कि इसमें कॉलम 1 है। तो इसका आर्डर क्या हो गया? इसका आर्डर हो गया 2/1। तो कोई मसला हो तो काइंडली कमेंट्स में पूछे, आपको जल्द से जल्द उसका जवाब मिल जाएगा।